सभी दर्शकों को नमस्कार। छोटे बच्चों को प्यार व आशीर्वाद और बुजुर्गों के चरण स्पर्श से एक शॉर्ट डाली थी मैंने कि या तो सहन कर लो या काम कर लो। वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, उसकी डिटेल बता रही हूँ मैं आपको वो किस बात पर मैंने डाली थी। क्योंकि हर एक बहन जी की अलग अलग सोच होती है, तो अपने अपने दिमाग से उसका अर्थ अलग अलग निकालेंगे, तो इसलिए मैं सच्चाई बता रही हूँ। एक बहू अपनी दादेस को ले आई अपने साथ शहर में, और उसको थी गुड़िया, और वो प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, और उसका हस्बैंड जो था वो क्लर्क था बैंक में। तो वो दादी को ले आई, तो सुबह वो चली जाती मोटा मोटा काम करके, और वो उसका हस्बैंड पे चला जाता। तो उस दादेस को बेचारी को वो लड़की भी खिलानी पड़ती, उसको नहलाना धलाना, उसके कपड़े वगैरह भी ध्यान रखना, पहनाना। उसको पूरे दिन मतलब ये कहूँ कि मैं वो गुड़िया को भी रखती और वो काम भी करती, क्योंकि सुबह वो स्कूल में जाएगी उससे पहले ना थोड़ी सारा काम खत्म करके चली जाएगी, तो इसलिए वो बहुत परेशान होगी। तो यूं ही बेचारी एक दिन कहने लग गई कि बोली बेटा मैं तो आई तो थी इस गुड़िया को रखने के लिए, और क्या करूँ मैं तो बहुत परेशान होगी। मैं कहा कोई बात नहीं आंटी, आप परेशान होती हैं तो काम मत किया करो, लेकिन इस गुड़िया को आप रख लो, इसका तो ध्यान देखो रखना पड़ेगा आपको, इसके लिए लेके आए हैं आपको। बोली हाँ ये तो है, ये तो मैं भी समझती हूँ। बोली लेकिन इसके साथ साथ बोली वो सुबह चली जाती है यार, काम मैं कैसे करूँ। तो आप मखा बोल दो उसको भाई मैं सारा नहीं एडजस्ट हो पाता मेरे से। तो बोली करूँगी कुछ तो। वो बहू आई तो वो कहने लगी बेटा मेरे से काम नहीं हो पाता है। तो बोली मैं क्या कहती हूँ आपको, क्यों करते हो आप। तो बोली ठीक है बेटा आप परेशान मत होया करो। तो बोली मैं कब परेशान होती हूँ, मैं तो अपना आके कर लूँगी। तो अगले दिन से इस बुढ़िया ने मतलब अपना थोड़ा रिलैक्स कर लिया, गुड़िया के साथ में उसको भी आराम मिल गया। तो उसको सुलाया नहला धला के, और वो भी थोड़ी देर सो गई। तो वो काम जो पेंडिंग था वो यूं ही रह गया, कर नहीं पाई। तो कुछ नहीं बोली वो बहू वैसे, लेकिन वो दुखी तो हुई। 5-7 दिन ऐसे निकले। फिर एक दिन वो झगड़ा करने लग गई बहू। बोली क्या इतना सा भी नहीं कर सकते क्या इसके साथ, गुड़िया के साथ। तो वो बुढ़िया बेचारी परेशान होगी, उसकी आंखों में पानी आ गया। वो बोली तो कुछ नहीं। बोली बेटा मैं कितने 70 साल की मेरी उम्र होगी, मैं क्या करूं कैसे करूं। तो वो बूढ़ी चुप होगी, कुछ नहीं बोली। फिर वो पोता जो आया अगले दिन उसको वो कहने लगी कि बेटा मेरे को घर छोड़ा। बोले क्या बात आती आप दुखी होगी यहाँ पे। बोले नहीं बेटा दुखी नहीं। तो वो दादी सोची कि इसको अगर बताऊंगी तो इनमें पति पत्नी में झगड़ा होगा, इसलिए वो बात को दबाएगी, उसने कुछ बताया नहीं। बोली नहीं परेशान नहीं हुई, मेरे को घर की याद आ रही है, मैं घर जाऊंगी, बस मेरे को घर छोड़ा। तो बोलिया दादी हमारे यहाँ तो दिक्कत आएगी, फिर गुड़िया को कैसे एडजस्ट कर पाएगी। बोलिया ये शीतला इस प्रकार से तो दुखी हो जाएगी ना। तो बोली बेटा मैं जल्दी आ जाऊंगी। नहीं बोला ठीक है तो मैं आपको कल छोड़ आऊँगा। तो शाम को पूछने लग गया उससे कि आपने दादी जी को कुछ बोला तो नहीं है। बोली नहीं मैं क्यों बोलूँगी। बोलिया दादी तो परेशान लग रही थी। बोलिया मेरे को क्या पता। बोली मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ, मैं तो काम भी आके करती हूँ सारा, और ड्यूटी करके आती हूँ, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अगर जाएगी तो जाएगी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो बोला देख दादी जाएगी और मैं दोबारा से नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि दादी इसीलिए जा रही है कि वो परेशान होती है, बताती नहीं है दादी लेकिन परेशान है अंदर से। और वो ऐसे जाएंगी नहीं, वो तो बहुत मतलब वो रखती है मेरे ऊपर, हेज प्रेम रखती है, मतलब मेरे से बहुत मतलब अटैच है दादी जी। ये कभी भी मेरे को छोड़ के दादी जाना नहीं चाहती। तो बोले ठीक है देख लो, आपको जो उचित लगता हो कर लो, मैंने तो कुछ बोला नहीं। तो बोले देख लेना अब फिर दोबारा नहीं आएगी तो तुम किस प्रकार से एडजस्ट कर पाओगी, या तो किसी को रखना पड़ेगा या फिर कुछ ना कुछ तो प्रबंध करना पड़ेगा। बोली ठीक है। तो बोला ठीक है मैं कल छोड़ आऊँगा, और किसी को लगा लेंगे रखने के लिए इधर। तो उसने सोचा कि रखने वाली तो ऐसे तो ख्याल नहीं रखेंगी, सोच विचार किया उसने, दोनों ने ही किया। तो वो बोली नहीं मत छोड़ के आओ, अगर कोई परेशानी होगी तो मैं दूर करूँगी उसको। तो वो रुक गई। तो उसके बाद में कुछ दिन ठीक ठाक निकले,
लेकिन फिर कभी काम अगर नहीं किया हुआ होता ना तो वो मतलब बहुत इधर उधर ठापटक कुछ ना कुछ मतलब ताने से देती रहती उनको। तो तब वो बूढ़ी दादी थी, वो बोली कि बेटा या तो काम करे या सहन करे। देखो मैं दोनों काम कैसे कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होता है ना, तो उस चीज को सहन कर। मैं अभी तेरे को ये लग रहा है कि ये दादी फालतू है इधर है, तो वो भी तू सहन नहीं कर पाती, और काम तेरे से होता नहीं है, तू ड्यूटी करती है, तो इसलिए ये वो शॉर्ट मैंने डाली थी। इस बात को आप कहीं दूसरे एंगल में ना लें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो शॉर्ट गलत थी या सही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।